नमस्कार। खेत खजाना में आपका स्वागत है। आज 21 अक्टूबर है और दिन है सोमवार। पिछले सप्ताह के आखिरी 3 दिन के अंदर सरसों के अंदर जबरदस्त गिरावट बढ़ी और 400-500 रुपए तक बाजार टूट गया। कारण कुछ भी रहे हों, लेकिन जो बड़े कारण हैं वो सब आप जानते हैं कि नेफेड की बहुत ज़बरदस्त बिक्री रही। सरसों तेल की डिमांड बिल्कुल शून्य स्तर पर चली गई और विदेशी तेलों में भी बाजार काफ़ी कमज़ोर रहे। इन सब कारणों को मिलाकर के घरेलू तेल बाजार बैठ गया और उससे सरसों की जो डिमांड है वो ख़त्म हो गई और सरसों का भाव 400-500 रुपये नीचे आ गया। आज सुबह जब बाजार खुला तो लग रहा था कि बाजार में गिरावट बढ़ रही है, लेकिन अभी आज ही दोपहर में गिरावट थम गई है और गिरावट थमने के बाद थोड़ी बहुत रिकवरी भी शुरू हो गई है। आज भरतपुर मंडी का भाव कल की तुलना में, या भरतपुर क्या सभी जगह ही, क्या भरतपुर, क्या दिल्ली, क्या जयपुर, क्या अलवर, क्या खैरथल, क्या कोई भी मंडी आप बात करें तो बाजार सीधे 50 रुपये कमज़ोर होकर के खुला। लेकिन सबसे ज़्यादा गिरावट आई गोयल कोटा के प्लांट में, जहां बाजार 100 रुपये तक टूटा। इसी तरह वन सेडिबल्स का जो प्लांट है सीतापुर का, उन्होंने भी आज बाजार 100 रुपये घटा करके 6,700 रुपये भाव कर दिया। गोयल कोटा का भाव रह गया था 6,350 रुपये। और दोपहर के बाद में गोयल कोटा ने सबसे पहल की और उन्होंने 50 रुपये बाजार बढ़ाया और इस समय भाव है 6,400 रुपये। आप जानते हैं कि वन सेडिबल, सीतापुर, गोयल कोटा ये ऐसे प्लांट है जो बिना किसी कारण के न तो भाव तोड़ते हैं और न ही बिना किसी कारण के भाव को बढ़ाते हैं। इसका मतलब है कि ये थोड़ा सा जो बेसिक, जो एक बेस बन गया था सरसों के अंदर, एक लास्ट पॉइंट आ गया था, उसके बाद अब बाजार रिकवरी की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे सकता है। हालांकि अभी भी बहुत बड़ी तेजी की संभावना बहुत कम है, लेकिन जैसे जैसे नवंबर का 15 नवंबर के आसपास का समय आएगा तब तक चारों तरफ से बिजाई के आंकड़े आने शुरू हो जाएंगे और बिजाई के आंकड़े आप सब जानते हैं कि बिजाई लगभग जो है काफ़ी कमज़ोर, यानी 60-65% तक रह सकती है पिछले साल की तुलना में। पिछले साल भी काफ़ी कम थी, वो तो एक माहौल बनाया गया कुछ लोगों के द्वारा कि 125 लाख टन उत्पादन है और 10-12 लाख टन कैरी फॉरवर्ड है, 130-35 लाख टन माल उपलब्ध होगा। वो हुआ नहीं हुआ, वो सब आपके सामने है। कुल मिलाकर सरसों का बाजार जो आज कमज़ोर खुला, उसके बाद में उसमें गिरावट थमी है और रिकवरी आने की भरपूर उम्मीद बनती दिखाई दे रही है। जयपुर सरसों का तेल जो कच्ची घानी का है वो 1320 रुपये रह गया है। 1320 रुपये प्रति 10 किलो कच्ची घानी की मैं बात कर रहा हूँ। आज जो दैनिक आवक है वो 3 लाख से बढ़ गई है, थोड़ी सी 3 लाख से बढ़कर 3-3.25 लाख हो गई है। शनिवार को ये 2,60,000 बोरी पर थी। खड़ में भी थोड़ी बहुत गिरावट बढ़ी है, लेकिन आज थोड़ा सा लग रहा है कि बाजार थोड़ा कुछ ठहर गया है, सीमित हो गया है। अब गिरावट और नहीं होने की संभावना है। तो भरतपुर मंडी का भाव जैसा मैंने आपको बताया कि कल की तुलना में आज 6,171 रुपये बाजार खुला, यानी 50 रुपये बाजार कल से तुलना में कमज़ोर खुला था। अब सुन रहे हैं कि बाजार 6,171 के स्थान पर जो थोड़ा सा बाजार आप 20-30 रुपये प्लस बाजार बताया जा रहा है। हालांकि इसी समय जब मैं वीडियो बना रहा हूं उससे थोड़ी देर पहले भरतपुर मंडी के अंदर एक ज़बरदस्त तूफानी बरसात हुई है, जो कि कृषि के लिए तो नुकसानदायक है ही, आम जनजीवन के लिए भी नुकसानदायक ही रहेगी। तो आज जिन मंडियों के बारे में मैंने आपसे जिक्र किया, सबसे पहले बात कर लेते हैं भरतपुर की ही। तो भरतपुर का भाव रहा 6,171 रुपये और इस समय जो भाव है वो 20 या 30 रुपये प्लस बताया जा रहा है। जयपुर 6,550 रुपये, दिल्ली 6,400 रुपये, चरखी दादरी 6,350, अलवर 6,100 से लेकर के 6,125, बरवाला 5,700, हिसार 5,900, मुरैना मंडी 6,000, ग्वालियर 5,900, खैरथल 6,100 से लेकर 6,125-50, टोंक मंडी 6,105, निवई मंडी 6,125, सिवानी मंडी 6,100, हिंडौन मंडी 6206 और गोयल कोटा का जो भाव इस समय हुआ है वो है 6400 रुपये, जो पहले था 6350। वन सेडिबल सीतापुर का भाव है 6,700 रुपये। शारदा का भाव भी, जो शारदा जो आगरा का प्लांट है वहाँ भी भाव 6,700 रुपये। बीपी आगरा का भाव 6,800 रुपये। गोयल कोटा का भाव 6,400 रुपये। अडानी का बूंदी और अलवर का भाव है 6650 रुपये। इसमें आज कोई परिवर्तन नहीं हुआ, ना घटा ना बढ़ा। सलोनी शमशाबाद का भाव है 7250। दिग्नेर का भी भाव है 7250, अलवर का भाव है 7150 और कोटा का भाव है 7175 रुपये। यानी कुल मिलाकर के आज यहाँ भी 50 रुपये से लेकर
₹75 तक की गिरावट दर्ज हुई है। आज इतना ही, कल आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।